हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी तक हमारा जो डिस्कशन रहा है एथिक्स का, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि पूरा एथिक्स जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। और इसके लिए आपको कहीं और किसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको आज। सबसे पहले, जब भी रोज़ हमारा लेक्चर रहेगा तो आपको एक नोटबुक लेना है और जो कुछ भी हम 15 से 20 मिनट में यहाँ डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, उसको प्रॉपरली नोट करना है। जो भी एग्जाम्पल रिसेंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मणिपुर का कंसेप्ट, कुकी मीति कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। जितने भी जो रिसेंट इशू हैं, रिसेंट एग्जाम्पल हैं, केस स्टडी हैं, कोई भी कमेटी है उसके रिकमेंडेशन है, हर चीज़ बस आपको प्रॉपरली कॉपी में नोट करना है। और बस एक ही आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेरे लिए आप कर सकते हैं वो ये है कि बस सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और जो भी इथिक्स में आपके, अगर आप यूपीएससी प्री क्लियर करके मेंस देते हैं तो इथिक्स में जो 110 प्लस मार्क्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी, वो मेरी है। अगर आप हर वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखते हैं, सारे जितने भी वीडियो हमारे रहेंगे इथिक्स पर, और इथिक्स पर चाहे 50 वीडियो हो जाए, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के, या 60 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बट हमारा बस ये रहेगा, इस पूरे लेक्चर का जो प्लान है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा डेली। फिर उसी के बेसिस पर आंसर राइटिंग भी हम यहीं पर देखेंगे, इसी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग भी रहेगी, केस स्टडी भी रहेंगी इथिक्स की, और रिसेंट एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, कंटेंट एनरिचमेंट रहेगा। पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स ही रहेगा पूरा आपका एथिक्स का। और 110 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी विजन आगे से फाउंडेशन कर रखा है ऑलरेडी 1 ईयर का, और मेरा जो स्कोर है, जो विजन की मेंस टेस्ट सीरीज में लगातार 110 के प्लस के आसपास रहता था, और टॉपर का स्कोर वही 120, 115। आसानी से मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। बहुत सारी हम थ्योरी देखेंगे, बहुत सारी केस स्टडी देखेंगे, रिसेंट एग्जाम्पल देखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, कॉपी में अच्छे से नोट करते चलना जो जो हम पढ़ रहे हैं। और हम 50-60 लेक्चर भी अगर लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। बस हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाएंगे। जैसे अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस टॉपिक जैसे हमारा कंप्लीट होगा, इथिक्स की बेसिक बात है सारी कंप्लीट होंगी, फिर हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी में जो वहाँ है वो भी हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अभी हमने 2 लेक्चर इस पर लिए हैं एथिक्स पर, और आप लोगों का ये प्यार है कि तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला वीडियो है उस पर 200 प्लस व्यू हो चुके हैं। क्वेश्चन ये है आज का कि व्हाट डज एथिक्स मीन टू यू। आपको एथिक्स क्या मतलब, आप क्या समझते हैं एथिक्स से। और इसी के साथ हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, हाउ डज जो चिल्ड्रन का जो मतलब इन्फ्लुएंस होता है फैमिली में बिहेवियर, कि व्हाट एथिक्स मीन टू यू, एंड आल्सो डिस्कस हाउ चाइल्ड बिहेवियर इन्फ्लुएंस थ्रू फैमिली, इथिकली और अनइथिकली। मतलब चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो इथिकल या अनइथिकल फैमिली में होता है, तो फैमिली किस तरीके से उस चाइल्ड के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इथिक्स का मतलब क्या है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इथिक्स जो ड्राइव हुआ है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। किससे ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड है इथिकोस। ग्रीक वर्ड है इथिकोस, या ब्रैकेट में हम बोल सकते हैं इथोस। राइजिंग आउट ऑफ हैबिट, जो आदतों से डेवलप हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ, हैबिट डेवलप हो गई। यही हैबिट जब आगे चल के एक कैरेक्टर का स्वरूप उसने ले लिया, क्या स्वरूप ले लिया? कैरेक्टर का एक चरित्र डेवलप हो गया, एक इथिकल वैल्यू डेवलप हो गई। इथिकल वैल्यू वही होती हैं जो कि एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को फॉलो करें। नॉर्मेटिव जो थ्योरी है उसने एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड की बात करी है, और पहले भी हमने डिस्कस करा कि सेल्फलेसनेस है, ट्रुथफुलनेस है, कंपैशन है, सिंपैथी, एम्पैथी, ठीक है, सर्विट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब क्या है? ये सब एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। बात करें हम कुछ एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट करते हैं, जिससे बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या एथिकल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गोपीचंद है, फुलेला गोपीचंद जो है, जब वो बैडमिंटन की ट्रॉफी उन्होंने जीती थी 2002 के आसपास, तो उनको कोको कोला कंपनी ने बोला था कि एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए हमारी। बट कोको कोला की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। कई सेलिब्रिटी करती हैं बट उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा।
सो ये एथिकल बिहेवियर कहीं ना कहीं शो कर रहा है गोपी फुलेलचंद का। तो आप अपनी कॉपी में 11 स्टार लगा के नोट कीजिए। गोपी फुलेलचंद ने जो है बैडमिंटन प्लेयर थे, ट्रॉफी जीती और उन्होंने जो है कोको कोला कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मना कर दिया। इतना सारा मनी मिलता उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। दूसरा आप मतलब नोट करेंगे शिव अरूर। शिव अरूर क्या है, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने फॉल्स न्यूज जो भी है उसको रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि जब टेरर अटैक जो हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा था कि हम जीत गए, फॉल्स प्रोपेगेंडा। बट शिव अरूर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से मना करा, फॉल्स रिपोर्टिंग करने से मना करा और मनी का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। तो एक सेकंड एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टिक्स को हम बताएंगे कि टिक्स से हम क्या समझते हैं। मैंने बताया कि ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, इथिकोस से अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट, और यही हैबिट धीरे धीरे जब बिहेवियर में रिकरेंस होता है तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर का फॉर्म ले लेता है। फिर हम एग्जाम्पल किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने दिया फुलेला गोपीचंद का, बैडमिंटन का, उन्होंने मना कर दिया कोको कोला की एड से। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं शिव अरूर का। शिव अरूर एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा प्रपोज कर रहा था कि हम जीत गए जो पहलगाम टेरर अटैक है, बट उन्होंने मनी वगैरह लेने से मना करा और फॉल्स न्यूज जो भी रिपोर्ट करने से मना करा। तीसरा हम ले सकते हैं अशोक खेमका का। अशोक खेमका जिनका कि पूरे टेन्योर को रिटायर्ड हो गए, उनका 56 या 52 बार कितनी बार ट्रांसफर हुआ था एग्जाम टाइम, और उन्होंने जो भी रॉबर्ट वाड्रा डील है उसमें मतलब जो भी लैंड डील वाला जो केस था उसको उजागर करा, वाइल्ड लेवल पर करप्शन को उजागर किया। सो इथिकल बिहेवियर कहीं ना कहीं शो किया उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए बोर्ड बिल्कुल डरे नहीं। तो अशोक खेमका का हम ले सकते हैं। चौथा जो मुंबई में होर्डिंग केस है जिसमें 16 लोग मारे गए, होर्डिंग केस में 16 लोग मारे गए, उसको उजागर किया गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि कहीं पर भी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वहाँ पर जो इंजीनियर है वो ब्राइब लेने से मना कर देते हैं, और जो भी प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए, बिल्डिंग कोड 2.0 फॉलो होना चाहिए, उसके बारे में वो जागरूक करते हैं, अपना जो भी है ओपिनियन देते हैं। तो ये सारे बिहेवियर जो है इथिकल बिहेवियर की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम बात करें कि जैसे हिंदू डिलेमा का एक केस है कि हिंदू डिलेमा का जो केस है वो इथिकल बिहेवियर है या नहीं। तो हिंदू डिलेमा क्या है, बेसिकली क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जो है एक व्यक्ति था, तो उसकी वाइफ को जो है ड्रग्स की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की चेन थी, मतलब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस फैमिली में, एक्सट्रीम पॉवर्टी, खाने के लिए नाले कर रहे थे, खाने के लिए भी मतलब जो भोजन मिल गया दोनों टाइम। तो ऐसे केस में वो पर्सन ने क्या करा, चोरी करी, और चोरी करके उसकी वाइफ की लाइफ सेव कर ली। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी जो वाइफ थी उसकी जो लाइफ है उसको सेव नहीं कर पाता वो। सो यहाँ पर बिहेवियर इथिकली है, भले उसने चोरी करी बट कहीं ना कहीं जो पीपल की लाइफ है, जो उसकी वाइफ की लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी सेव करना, बगैर उसके हमें देखेंगे कि उसने ये क्राइम करा कहीं करने का, चोरी करने का। तो यहाँ पर जो बिहेवियर है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का वो इथिकली हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इथिक्स को डिफाइन करा, 3 या 4 एग्जाम्पल जो हमने रिसेंट देख लिए कि क्या इथिकल है और क्या इथिकल नहीं है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि कंपैशनेट कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, जैसे रतन टाटा जी TCS इन्फोसिस कंपैशनेट कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं, और हम अगर कहीं ना कहीं जो भी हमारे यहाँ अंडर काम कर रहे हैं हम क्रोनिक कैपिटलिज्म को अवॉइड कर रहे हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि भाई आप जो है अपना बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, मतलब सिर्फ अपना भलाई के बारे में सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच आप नहीं ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, गंगा को पल्यूट कर रहे हैं, यमुना को पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो कि कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट डिबेट में बताया था, तो वो सब हमको अवॉइड करना है। तो इस तरीके का आप अगर कैपिटलिस्टिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं गांधी जी का कि जो भी प्रॉफिट अर्न हो उसको बराबर डिवाइड किया जाए, तो ये सारा बिहेवियर इथिकल बिहेवियर की कैटेगरी में आएगा। फिर अगला पार्ट है कि चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो हमने पहले भी बताया कि चाइल्ड का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन तो फैमिली से होता है, उसके मदर से होता है, तो पहली गुरु है वो मदर है। फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है स्कूल से, स्कूल में वो क्या टीचिंग इम्बाइब कर रहा है, उसके फ्रेंड बन गए हैं, ठीक है, टीचर वगैरह क्या वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, किस तरीके से टीचिंग मेथोडोलॉजी है उनकी स्कूल में। सो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से मिलकर जो है चाइल्ड का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे इसमें आंसर राइटिंग में, फिर हम बताएंगे कि भाई चाइल्ड जो है क्ले की तरह, पहले बताया आपको मिट्टी की तरह है, मिट्टी के घड़े की तरह है, जैसा उसको हम सांचेंगे वैसा वो बनते जाएगा। तो चाइल्ड फैमिली में जिस तरीके की जो भी बातें रहेंगी, अगर वायोलेंस प्रमोट हो रहा है फैमिली में, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, स्वार्थी हैं लोग, फैमिली के दूसरों का भला नहीं चाहते, ठीक है, बैक बाइटिंग कर रहे हैं,
दूसरों की बुराई कर रहे हैं, सब बहुत सारे बिहेवियर जो हैं उस चाइल्ड में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, ट्रेडिशन बिलीव वैल्यू में बिलीव करते हैं, मॉडर्न वैल्यू अगर नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है थॉट में, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं है, मोरल रीजनिंग नहीं है, तो फिर क्या है, वो चाइल्ड का बिहेवियर वैसा बनता जाएगा। और अगर ये सारी वैल्यू हैं, मोरल रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, ट्रुथ बोलते हैं सब फैमिली में, सेल्फलेसनेस उनके कैरेक्टर में है, दूसरों के मतलब तरफ, जैसे मदर टेरेसा क्लास सत्यार्थी की तरह सिंपैथी के बिहेवियर में, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन था क्लास सत्यार्थी का, ये सारी वैल्यू अगर इनकॉर्पोरेट ना फैमिली में, तो सारी की सारी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन में भी वो वैल्यू इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी और धीरे धीरे जो है चिल्ड्रन का बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। अगर फैमिली में सिखाया जा रहा है चिल्ड्रन को कि निष्काम कर्म कीजिए, भगवत गीता की जो फिलोसॉफी है उसको फॉलो कीजिए, महाभारत का जो कोट है कि डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू डन बाय, आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं कि आपके साथ दूसरे वैसा व्यवहार करें। ये सारी वैल्यू अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फैमिली में, चिल्ड्रन के माइंड में बचपन से, जो भी एल्डर हैं उनकी तरफ रिस्पेक्ट कीजिए, नमस्ते, शेक हैंड और नमस्ते कीजिए, उनसे आप प्रणाम कीजिए, फ्रेंड्स से हैंड शेक कीजिए, ये सारी वैल्यू अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो चिल्ड्रन के बिहेवियर में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। आप पीस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, ब्रदरहुड से हमें रहना है, फंडामेंटल ड्यूटी को प्रिजर्व करना है, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी अगर फैमिली में आप बता रहे हैं चिल्ड्रन को बचपन से, सो कहीं ना कहीं एक पीस डेवलपमेंट का एक अच्छा बिहेवियर जो है चिल्ड्रन का डेवलप होते जाएगा। सो इस तरीके से हमने पूरा ये क्वेश्चन डिस्कस करा कि चिल्ड्रन का बिहेवियर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से डेवलप हो सकता है। फिर हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि भाई इथिकल जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, जो यूनिवर्सल वैल्यू है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप जो है ऑनेस्ट है, एकदम ईमानदार है और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, कोई देख रहा है आपकी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है तब तो बात अलग है, बट कोई नहीं देख रहा तब भी आप जो हैं ऑनेस्ट है, एकदम ईमानदार हैं, ट्रूथफुल हैं, अपने बिहेवियर से जो भी असूल हैं आपके उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वही इंटीग्रिटी है। सिंपैथी, दूसरों की तरफ आप कितना अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, सिंपैथी रख रहे हैं। पुअर डाउनरोडन जो है SC/ST, वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सबके साथ आपका बिहेवियर सिंपैथेटिक है, अगर आप सिंपैथी रखते हैं, करुणा रखते हैं, कंपैशन रखते हैं, तो सारी वैल्यू जो है अगर हैं तो इससे क्या होगा, एक बेटर विकसित भारत बन जाएगा 2047 तक। सोसाइटी में पीस डेवलप होगा, ब्रदरहुड, भाईचारा होगा, तो रसिया यूक्रेन जैसे नुकसान भी हम बचा सकते हैं। तो हम कंक्लूड इस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं इसको। तो हमने आज देखा कि भाई एथिक्स आपसे आप क्या समझते हैं और चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से जो है फैमिली में इथिकल या अनइथिकल किस तरीके से जो है चिल्ड्रन का बिहेवियर फैमिली से किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरीके से हमने पूरा ये देखा। और हम अगर और थोड़ा आगे मतलब जो देखें तो हम आगे अभी हमारा यही रहेगा कि हम बेसिकली लेक्चर देखते जाएंगे। जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, ये लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आंसर राइटिंग भी देख ली, कुछ रिसेंट एग्जाम्पल भी देख लिया, जैसे फरीदा गोपीचंद का सिबरूर केस का केस देख लिया, पहलगाम टेरर अटैक वाला अशोक खेमका का केस देख लिया, लैंड स्कैम को किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर उजागर करा। और भी अगर हम इसमें इस तरीके की रिसेंट एग्जाम्पल जो है डालते रहेंगे। कल्चरल वैल्यू का भी आप जानते हैं कि जैसे कोकीमिती कम्युनिटी का हमने डिस्कस करा अर्लियर कि मणिपुर में जो वायलेंस प्रमोट हुआ कोकीमिती कम्युनिटी के बीच में, ये कल्चरल डिफरेंस थे, सोसाइटल डिफरेंस हो सकते हैं। वेस्टर्न वैल्यू कुछ अलग बोलेंगी, इंडिया की वैल्यू कुछ अलग बोलेंगी। लिव इन रिलेशनशिप जो है वेस्टर्न में प्रमोट है इंडिया में, लेकिन आज भी उसको एक अच्छा नहीं माना जाता लिव इन रिलेशनशिप को। और जैसे लिंचिंग है तो लिंचिंग भी एक मोरल बिहेवियर नहीं है, एक इथिकल बिहेवियर नहीं है लिंचिंग, कि आपको पता नहीं है और आप बस मारे जा रहे हैं किसी व्यक्ति को। फॉल्स न्यूज़ प्रोपोगेट हो रही है मीडिया के थ्रू, और मीडिया का जो कोड है सोशल मीडिया कोड एथिक्स इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो हैं उनको लेटर रिस्पेक्ट में अगर हम प्रिजर्व करें, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, जो फॉल्स न्यूज हैं, जो हेट स्पीच है, इन सबको हम बचा सकते हैं। सो बेसिकली हम इसको एलैबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से और इसको फर्दर हम कर सकते हैं। अब अगला वीडियो हम लाएंगे एथिक्स और रिलीजन, एथिक्स एंड लॉ के कंपेरिजन पे, एथिक्स एंड मोरालिटी के कंपेरिजन पर थोड़ा और हम थोड़ा सा देखें कि भाई हमने जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स की बात हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि भाई जो पहला हमारा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मीन्स की जो बात करते हैं, प्लेटो है, सोक्रेट्स है, हमारे एरिस्टोटल है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ मीन की बात करते हैं, ह्यूमन के कैरेक्टर की बात करते हैं, ये नॉर्मेटिव एथिक्स में ही है। सो सोक्रेट्स को तो भाई क्या है कि पॉइजन तक कंज्यूम उन्होंने कर लिया था, क्योंकि उनको वहाँ पे जो उस समय जो शासन चल रहा था तो उनको बोला था
कि आप जो अपने वैल्यू से कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, उसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए, बट उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करी। उन्होंने बोला कि नहीं, रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में होना चाहिए, इक्वालिटी प्रमोट होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग थॉट में प्रिजर्व होना चाहिए, सुपरस्टिशन, बिलीफ, ट्रेडिशन इन सबसे दूरी बनाना है। और क्रिश्चियनिटी अगर प्रमोट कर रही है कि गॉड ने मतलब सिर्फ हमको ही जो आगे बढ़ने के लिए बोला है, हमारी ऑर्डर फॉलो करो, वो नहीं होगा। रैशनल थिंकिंग थॉट में क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चनिंग, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का बोला सोक्रेट्स ने। जब उनसे माफ़ी मांगने को बोला, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने बोला कि मैंने जो बोल दिया है, जो कमिट कर दिया है, मैं उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेट्स का एक कोट है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है, अनएग्जामिन्ड लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। और उन्होंने मरना ही सर्वोपरि माना और उनको फांसी दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर वो झूल गए, बट उन्होंने अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। जो ट्रस्ट था, जो सेल्फलेसनेस था, जो क्वेश्चनिंग, एग्जामाइन क्वेश्चनिंग करने की जो एबिलिटी थी, जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, रैशनैलिटी थी, थॉट थी, उसको उन्होंने प्रिजर्व करा। सो इस तरीके से सोक्रेट्स ने प्राण अपने त्याग दिए, बट उन्होंने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। इस तरीके से हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे वीडियो को और पूरा आंसर राइटिंग भी हम इसमें लगातार देखते जाएंगे। आप लोगों से बस यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, वैसे तो कोशिश हम पूरी करेंगे एक वीडियो और अपलोड किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच।